नमस्कार दोस्तों। हम शिक्षा प्रबंधन पढ़ रहे हैं, उसमें हम अभी प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाओं पर बात चल रही थी और इसमें हमने अभी तक राजकीय संस्थाएं चारों पढ़ ली थी और उसके बाद में स्वायत्त शासित संस्थाओं में भी हमने 2 संस्थाएं देख ली थी। दोनों अलग से भी कोर्स में हैं, तो यहाँ से छोटे छोटे 2 प्रश्न बनने की पूरी गुंजाइश जो है वो रहती है। वो दरवाज़ा बंद कर देना ना, बाहर वाला, ठीक है। तो 2 प्रश्न यहाँ से बनने की गुंजाइश रहती है। अब 3 संस्थाएं और हैं, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड और राजस्थान मदरसा बोर्ड। ये पूरे होते ही प्रारंभिक शिक्षा विभाग से संबंधित संस्थाएं पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम आगे जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षा विभाग से संबंधित राजकीय संस्थाएं और उससे संबंधित स्वायत्त शासित संस्थाएं, ठीक है। तो आज हम पढ़ते हैं राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद को, ठीक है। देखिए विद्यार्थियों, राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद, इन दोनों को एक प्रकार से 3 सितंबर 2020 को ख़त्म कर दिया गया है और अब उसके स्थान पे राजस्थान काउंसिल फॉर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन बना दी गई है। राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। अगर इसको मैं से RC, ठीक है, SCE, ठीक है, इसको ऐसे लिखा जाता है, राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। क्योंकि काउंसिल शब्द आता है और जब भी काउंसिल या परिषद शब्द आता है तो फिर वो आपके सीधे सीधे स्वायत्त शासित संस्था का रूप होता है, ठीक है। तो राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन, ये नाम जो है ये कब नाम पड़ा है विद्यार्थियों? ये नाम दिया गया है आपके 3 सितंबर 2020 को, ठीक है। समझना आप इस बात को, कब दिया है? 3 सितंबर 2020। 3 सितंबर 2020 को क्या किया गया? आपके राजस्थान काउंसिल फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन एंड राजस्थान काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन, इन दोनों को मिला के और एक बना दिया गया, जैसे राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन नाम दिया गया, ठीक है। तो हम इसको आगे लिखते हैं, पहले को राजस्थान काउंसिल फॉर एलिमेंट्री मतलब प्रारंभिक शिक्षा, एलिमेंट्री एजुकेशन एंड राजस्थान काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन को मिलाकर RCSCE बना दिया गया। तो वर्तमान में वो है नहीं, ठीक है, बना दिया गया। तो एक तो बात आपको ये ध्यान रखनी है कि पहले 2 अलग अलग संस्थाएं थी, एक आपके सेकेंडरी एजुकेशन और दूसरी आपकी एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। 2 परिषद थी, अब उसकी एक ही परिषद कर दिया गया है। 2 परिषदों का स्थान किसने ले लिया? एक परिषद ने ले लिया है, ठीक है। तो ये 4 की जगह ऑफ कर देना आप, ठीक है। ठीक है, ऑफ कर देना। अब देखिए, ये एक तो ये बात हो गई कि 3 सितंबर 2020 को राजस्थान काउंसिल ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड सेकेंडरी एजुकेशन, ये दोनों की दोनों समाप्त कर दी गई। और यूँ कहिए कि अच्छा, इसमें एक तथ्य आप और ऐड कर सकते हो, जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये 1998 से काम कर रही थी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है ये 2009 से काम कर रही थी, ठीक है।
तो एक 1998 से ही थी, एक आपकी 2009 से थी। अब दोनों ही खत्म हो गई है और अब एक अम्ब्रेला एजेंसी बन गई है RCSCE। इस चीज़ को ध्यान रखना आप, ठीक है। और दोनों ही आपके यूँ कहिए कि स्वायत्त संस्था के रूप में एक संस्था बन गई है और इसको आप बढ़िया तरीके से याद रखोगे, ठीक है। क्योंकि नया संशोधन है तो इसको याद रखना ज़रूरी भी है। अब इस बात के बाद में अगला जो हमारा पॉइंट, इस पॉइंट्स में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि इस काउंसिल का जो मेन कार्य होगा विद्यार्थियों, वो आपकी समग्र शिक्षा को यूँ कहिए कि बढ़ाना है। अब इसमें कोई प्रारंभिक शिक्षा या फिर आपके वो नहीं है, इसका पूरा का पूरा जो कार्य है वो आपकी क्या है, समग्र शिक्षा का संचालन करना, ठीक है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब इस नवीन संस्था का मुख्य कार्य क्या है, समग्र शिक्षा। ये समग्र शिक्षा क्या है मैं आगे आपको समझा रहा हूं, ठीक है। समग्र शिक्षा योजना या कार्यक्रम, कार्यक्रम अब ये समग्र शिक्षा कार्यक्रम जो है इसका ठीक तरीके से संचालन करना और क्रियान्वयन करना इसका मूल उद्देश्य है। कार्यक्रम का संचालन व इम्प्लीमेंटेशन करना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। अब जब इतनी बात आ गई तो अब पॉइंट ये आता है कि फिर समग्र शिक्षा कार्यक्रम है क्या, ठीक है। क्योंकि राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन ये अब समग्र शिक्षा कार्यक्रम के संचालन का एकमात्र कार्य कर रहा है अभी। तो ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेदारी ये भी बनती है ये जानने की, हालांकि कोर्स में नहीं है समग्र शिक्षा, परंतु हमें अब जानना पड़ेगा। क्यों जानना पड़ेगा? क्योंकि यह जो है संस्था के ऊपर है कंप्लीटली। तो अब मैं एक अलग स्लाइड पे आ रहा हूँ और उसमें मैं आपको समग्र शिक्षा के बारे में एक एक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ठीक है। आप ये दो बातें लिख लो पहले, हम यहीं लिख लेते हैं, इसी में शुरू कर देते हैं। चलो आगे कर लेते हैं। समग्र शिक्षा, देखिए नाम से विदित है, समग्र शिक्षा का मतलब क्या हुआ, शिक्षा का कोई भी स्तर छोड़ना नहीं है, ठीक है। शिक्षा का कोई भी स्तर छोड़ना नहीं है। यह आपके प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक की संपूर्ण शिक्षा की बात कर रहा है, पहली चीज। अब यह जो कार्यक्रम है ये केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है, सेंट्रल फंडेड योजना है ये, ठीक है, जिसमें 60% हिस्सा सेंटर का है और 40% हिस्सा जो है वो राज्य सरकारों से लिया जाता है। तो पहली बात, यह कार्यक्रम केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम है। प्रायोजित है जिसमें केंद्र व राज्यों का योगदान 60:40। 100 रुपये अगर खर्चा आए तो वो 60 राज्यों से लिया जाएगा, 40 राज्यों से, 60 केंद्र सरकार लेगी। तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि ये कार्यक्रम कैसा है, केंद्र को वित्तीय प्राप्त है। दूसरी बात, इस कार्यक्रम के तहत प्री प्राइमरी, ठीक है, प्री प्राइमरी मतलब LKG UKG से लेकर और 12वीं तक की समग्र शिक्षा के विकास पर बल दिया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत पूर्व प्रारंभिक से 12वीं तक की समग्र शिक्षा, ठीक है, समग्र शिक्षा
के गुणात्मक विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि पहली से लेकर 12वीं, पहली से भी पहले से लेकर 12वीं तक की सारी चीज़ें जो है वो इसमें शामिल हो जाएगी। और विद्यार्थियों जब पहली से 12वीं तक की समग्र शिक्षा शामिल होती है तो निश्चित रूप से उसमें रमसा समसा सभी तरह के जो कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान हो, चाहे वो आपके इसके अलावा समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया, अब रमसा को समसा बना दिया गया, एसएसए सर्व शिक्षा अभियान हो, अब एसएसए रमसा, ये जितने भी कार्यक्रम हैं इन सबको इसमें मिला लिया गया है। रमसा वगैरह अपना अलग कोर्स में, तो अपन आगे इसको डिटेल से समझेंगे। इस हेतु समग्र शिक्षा कार्यक्रम में ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान, एसएसए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये प्राइमरी एजुकेशन पे काम करता था, ये माध्यमिक शिक्षा पे काम कर रहा था, अभी तक कर रहा था। और साथ साथ में टीचर एजुकेशन, समग्र शिक्षा में टीचर एजुकेशन कहाँ बाहर होगा, ठीक है, टीचर एजुकेशन। तो इन तीनों को, ये पहले 3 यूनिट्स काम कर रही थी, अब क्या किया गया है, इन तीनों को एक प्रकार से तीनों को मिश्रित कर दिया गया है और अब इन तीनों को क्या बना दिया गया है, समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा में पहले के 3 कार्यक्रम शामिल हो गए। पहले के 3 कार्यक्रम जो पहले अलग चलते थे, आजकल सब इसमें शामिल हो गए हैं, एसएसए, रमसा और टीचर एजुकेशन। अब पूरा सब कुछ समसा इसमें समग्र शिक्षा के अंदर है वो आ जाता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसे समग्र शिक्षा नाम देके फिर हमने इसको आजकल समग्र शिक्षा अभियान, ठीक है ना, तो समग्र शिक्षा अभियान जो है समसा नाम दे दिया है हमने इसको, तो समग्र शिक्षा अभियान या समसा कह सकते हो आप इसको। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है, ये सभी मिला के समसा बना दिया गया है। समसा अपना अलग पार्ट है पूरा, तो उसको मैं आपको आगे समसा पूरा समझाने वाला हूँ। तो अभी तक आप ये समझे होंगे बात को कि राजस्थान काउंसिल फॉर शिक्षक स्कूल एजुकेशन बनाया, जिसका मेन कार्य क्या है, समग्र शिक्षा कार्यक्रम को ठीक तरीके से लागू करना। और समग्र शिक्षा कार्यक्रम या जो अभियान है, ये एक सेंट्रल फंडेड योजना है और इसमें पूर्व प्रारंभिक से लेकर 12वीं तक की समग्र शिक्षा शामिल हो जाती है। पहले जहाँ ये अलग अलग बॉडीज़ थी, अब इस सबको मिला के समसा बना दिया गया, समग्र शिक्षा अभियान बना दिया गया है। ठीक है, जिसका अलग टॉपिक है पूरा, वहाँ हम आगे समझेंगे, अभी आप इतना समझ लो। ठीक है, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, अब इसकी टारगेट क्या है, समग्र शिक्षा अभियान के लक्ष्य क्या है। तो समग्र शिक्षा अभियान आगे समझेंगे ही, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा यहाँ और समझ लेते हैं। इस अभियान के कौन सा अभियान, समग्र शिक्षा कार्यक्रम वाला, के प्रमुख लक्ष्य निम्न है। ठीक है, इसके कुछ टारगेट हैं जो मैं अभी आपको एक एक करके बता देता हूं। तो सोशल और जेंडर गैप कम करना सबसे पहला टारगेट, सामाजिक व लैंगिक गैप जो है, अंतराल जो है, अंतराल कम करना। इसका सीधा मतलब मैं बताता हूं आपको, जैसे महिलाओं और पुरुषों की साक्षरता में अंतर है, तो ये लैंगिक गैप है। ठीक है, सोसाइटी में कुछ लोग ज़्यादा पढ़े हैं, कुछ बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, ये सामाजिक गैप है। तो इसका एक मेन कार्य क्या है, सोशल और लैंगिक गैप को क्या करना है, कम करना है। ठीक है, दूसरा, सभी स्तरों पर समानता व समावेशी विकास शिक्षा,
सभी स्तरों पर समावेशी व समानता आधारित शिक्षा ठीक है। समावेशी का मतलब होता है समाज के हर वर्ग को शिक्षा से जोड़ना, ठीक है, समावेशी। और समानता आधारित शिक्षा होता है कि समानता में शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। ये भी इस समता का या समग्र शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य है। तीसरा है आपकी जो RTE एक्ट है हमारा 2009, उसको ठीक तरीके से लागू करना, क्योंकि RTE 2009 स्कूल्स में लागू होता है और स्कूल्स पर यही शिक्षा समग्र शिक्षा अभियान काम कर रहा है। तो RTE 2009 का प्रभावी क्रियान्वयन अब यही कर रहा है, क्रियान्वयन, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक प्रकार से नोडल एजेंसी के रूप में काम कर रहा है यहाँ पे। इसके अलावा आपके SCERT है, डाइट है ना, टीचर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूट है जिसमें RSCERT व डाइट जैसे प्रशिक्षण संस्थान जो है, इन प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढ़ीकरण करना ताकि टीचर एजुकेशन पर बल मिले। अभी तक तो देखो ये बच्चों के लिए था, ये टीचर एजुकेशन के लिए संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण व उन्नयन, ठीक है, उसको है वो कंटिन्यू है वो एनरिच करना, ताकि ये शिक्षा जो है वो बढ़िया तरीके से आगे बढ़ाई जा सके, ठीक है। इसके अलावा खेल व शारीरिक शिक्षा को भी बल देना। खेल व शारीरिक शिक्षा को प्रोत्साहन देना। तो ये मेन इसके लक्ष्य है। देखो विद्यार्थियों, लक्ष्य बहुत है इसके, लेकिन मैंने कुछ मुख्य जो लक्ष्य थे वो आपके समक्ष रखे हैं। तो इतना आप एटलीस्ट समग्र शिक्षा का याद कर लेना, और बाकी जो बातें आएगी वो अपन रमसा समसा जब पढ़ेंगे आगे, रमसा और SSC वगैरह, तो वहाँ इसको और डिटेल से बढ़िया समझेंगे, ठीक है। इतना आप कर लो बढ़िया तरीके से। तो ये था हमारा राजस्थान ये प्रारंभिक शिक्षा परिषद। तो अब इसमें माध्यमिक शिक्षा परिषद भी हो गया है, तो मैं इसको ऐसे कोष्टक में लिख सकते हैं, राजस्थान काउंसिल फॉर स्कूल एजुकेशन, ठीक है। ये हमने समझ लिया है, 3 हो गए। अब हम देखते हैं आगे राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद पर बात करते हैं, राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड पे बात करते हैं, ठीक है। और फिर राजस्थान मदरसा बोर्ड को समझ लेते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। और मैं जो भी बता रहा हूँ बिल्कुल वर्तमान में जो भी चेंजेस हुए उसको ध्यान में रखते हुए बात करूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड पर लास्ट में हम बात करते हैं अभी, ठीक है। अब देखिए राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड, राजस्थान शिक्षाकर्मी बोर्ड, ठीक है। ये बेसिकली 1840 से काम कर 1984 से काम कर रहा है, जिसका जो मेन उद्देश्य है वो है आपके राजस्थान के अंदर दूर दराज इलाकों में समस्याग्रस्त दुर्गम जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में क्या है कि अभी भी आपके शिक्षा के यूं कहिए कि प्रॉपर विकास जो है वो नहीं हुआ है वहाँ पे। तो वहाँ के स्थानीय लोग जो है, जो पढ़े लिखे युवा है, उनको शिक्षा कर्मी बना के और ऐसे क्षेत्रों में लगा के और वहाँ पे शिक्षा के विकास का काम करना, ये शिक्षा कर्मी योजना थी राजस्थान सरकार की। अभी विभाग ऑलमोस्ट बंद जैसा है, बस ठीक है, थोड़ा सा मैं लिख लेता हूँ जानकारियाँ ताकि आपको ये न लगे सर ने पढ़ाया नहीं इसको, ठीक है। तो ये कब से काम कर रहा है? ये योजना 1984 से काम कर रही है। वैसे ये है कहाँ पे? ये जयपुर में है, ठीक है।
1984 जयपुर में है। दूसरी बात, निदेशालय काम करता साक्षरता एवं सतत शिक्षा निदेशालय के अंडर में है ये, साक्षरता व सतत शिक्षा निदेशालय के नियंत्रण में है। ठीक है, ये जो है ना हमारा ये राजकीय संस्था, इसके अधीन ये आपके क्या कर रही है, यहाँ पे कार्य कर रही है। ठीक है, तो एक मिनट, नियंत्रण में अभी तो ये था, अभी है तो क्या, अभी था ये पहले, अभी नहीं है ये। ठीक है, अभी तो इसका मामला ही ख़त्म है, इसको कोई बजट भी नहीं है। पहले कभी इसके नियंत्रण में था, बाद में ऑटोनोमस बना दिया गया वगैरह वगैरह। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ, 84 नहीं, सॉरी 87 है ना, सॉरी। ठीक है, हम्म 1987 जयपुर में राजस्थान शिक्षा कर्मी बोर्ड। ठीक है, और प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय उधर था। वर्तमान में इसे, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा विभाग जो है उसके अधीन रखा गया है। प्रौढ़ शिक्षा विभाग, ठीक है, प्रौढ़ शिक्षा निदेशालय लिख लो आप, के अधीन रखा गया है, के अधीन। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरी बात, राज्य के दूरस्थ, अभावग्रस्त अथवा समस्याग्रस्त क्षेत्रों में प्रौढ़ शिक्षा या यूं कहिए कि अब प्रौढ़ की जगह पे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्षेत्रों में शिक्षा के विकास हेतु स्थानीय शिक्षितों अथवा योग्य युवक युवतियों को शिक्षा कर्मी के रूप में लेना, कर्मी के रूप में लिया जाता है, ठीक है, जो कि इस बोर्ड के नियंत्रण में है, इस बोर्ड के निर्देशन में होता है। ठीक है, और 100% जो फंड है वो राजस्थान सरकार देती है। ठीक है, 100% फंड कौन देती है? गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान सरकार देती है। तो इसका सवाल बनने की गुंजाइश खत्म है वैसे अभी तो, क्योंकि फंड ही नहीं है इनके पास में। अब लास्ट में थोड़ा देख लेते हैं राजस्थान मदरसा बोर्ड। इसके पास खूब फंड है और राजस्थान भर के जितने भी मदरसे हैं, चाहे वो प्राथमिक मदरसे हो, चाहे वो आपके उच्च प्राथमिक मदरसे हो, ये सारे मदरसे राजस्थान मदरसा बोर्ड के अधीन है यहाँ पे। ठीक है, और ये मदरसा बोर्ड जो है वर्तमान में आपके ऑटोनॉमस बॉडी के रूप में काम कर रहा है। और राजस्थान का जो वक्फ मंत्रालय है
उसके नियंत्रणाधीन है ये। ठीक है, तो राजस्थान का मदरसा बोर्ड थोड़ा देख लेते हैं। राजस्थान मदरसा बोर्ड, ठीक है। पहली चीज, सबसे पहली बात, इसका गठन 2003 में किया गया। इसका गठन 2003 में किया गया और आरंभ में यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। फिर 2009 में अल्पसंख्यक मामलों का जो विभाग बना, तो उसके बाद इसको है वो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसके अधीन कर दिया गया था। ठीक है, किया गया। आरंभ में इसे शिक्षा मंत्रालय के अधीन रखा गया, अधीन रखा गया। ठीक है, फिर देखिए क्या हुआ। आरंभ में ये उनके अधीन था, लेकिन बाद में जब आपके 2009 के अंदर जब आपके मंत्रालय बन गया, तो मंत्रालय बनने के बाद में फिर जब मंत्रालय बना, तो मंत्रालय बनने के बाद ये पूरी की पूरी जो यूँ कहिए कि योजना थी मदरसा बोर्ड वाली, ये राजस्थान सरकार के अधीन आ गई थी। राजस्थान सरकार के जो अल्पसंख्यक मामलों का जो मंत्रालय है उसके नियंत्रणाधीन आ गई थी। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। वर्ष 2009 में अल्पसंख्यक मामला मंत्रालय, ठीक है, आजकल इसको वक्फ मंत्रालय भी कहते हैं, की स्थापना के बाद यह वक्फ मंत्रालय के अधीन आता है। ठीक है, अधीन कार्य कर रहा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात, राज्य भर के जितने भी मदरसे हैं, राज्य के सभी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक मदरसे जहाँ मुस्लिम एजुकेशन दी जाती है, जहाँ शिक्षक नहीं होते बल्कि मौलवी होते हैं। ठीक है, मदरसे इस बोर्ड के अधीन है, बोर्ड के अधीन है। ठीक है, मदरसों में आधुनिक शिक्षा देना इस बोर्ड का प्रमुख उद्देश्य है। अब इस हेतु कई योजनाएं चल रही हैं। इस हेतु निम्न योजनाएं चल रही है। केंद्र सरकार की और भारत सरकार की और राजस्थान सरकार दोनों की योजनाएं चल रही है। ठीक है, मैं नाम लिख लेता हूं, बस आप नाम याद रख लेना, बाकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसकी। एक है भारत सरकार की योजना, भारत सरकार की, और दूसरी है राजस्थान सरकार की, राजस्थान सरकार। ठीक है,
भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके जो मेन योजना चल रही है अभी वो है आपके नेशनल एक मिनट, नेशनल स्कीम स्कीम फॉर, इसके मतलब योजना फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन टू मदरसास SPQUEM ठीक है। ये भारत सरकार की योजना है जिसमें आपकी क्वालिटी एजुकेशन जो है वो मदरसों में देनी है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब दूसरी है राज्य सरकार की मदरसा जन सहभागिता योजना। मदरसा जन सहभागिता योजना, अब इसमें क्या करना है, जन सहभागिता को बढ़ावा देना है। 60% धन जो है ये राजस्थान सरकार देगी, 40% धन मदरसाओं के विकास के लिए जनता से लिया जाएगा, जन सहभागिता से लिया जाएगा। अब इस योजना के तहत क्या होगा, एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपए, ठीक है, जिसमें आपके 10 लाख रुपए में से 60% मतलब 6 लाख रुपए जो है वो राज्य देगा और 4 लाख रुपए कहाँ से लेंगे, जनता से, जन सहभागिता से। और इस प्रकार एक वित्तीय वर्ष में मदरसे के लिए 10 लाख रुपए की व्यवस्था करनी है, ठीक है। और ये पैसा राजस्थान सरकार खुद देगी। इस प्रकार से अब ये जो इतने रुपए हैं ये किसी एक मदरसे के लिए नहीं है, ये लगभग सारे मदरसों के लिए योजना आती है, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा देख लेना। अब दूसरी जो इनकी योजना है वो है मदरसा आधुनिकीकरण योजना। मदरसा आधुनिकीकरण योजना। इसमें क्या है, इसमें राजस्थान सरकार क्या करेगी, मदरसाओं का आधुनिकीकरण करेगी। कैसे करेगी, ये तो अभी की योजना है 2018 की। इसमें राजस्थान सरकार 500 मदरसे चुनेगी, ए श्रेणी के बनाएगी, और इन मदरसों को 25 करोड़ रुपए सालाना दिए जाएंगे ताकि इन मदरसों का आधुनिकीकरण जो है वो हो सके, ठीक है। तो 500 मदरसे चुने जाएंगे ए श्रेणी के और 25 करोड़ और 18 लाख रुपए इसके ऊपर व्यय किए जाएंगे। 18 लाख व्यय होगा। ये वन टाइम व्यय है जिससे 500 मदरसों का क्या हो सकता है, एक मॉडर्नाइजेशन हो सकता है, आधुनिकीकरण हो सकता है। वर्तमान में राजस्थान में लगभग 3200 के आसपास मदरसे हैं, कुल 3232 मदरसे बताए गए हैं। तो इस प्रकार अब ये आंकड़ा थोड़ा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है बढ़ भी गए हो, मेरे पास ऑर्डर पुराना था। तो ये सारी योजनाएं जो हैं ये मदरसा बोर्ड के द्वारा संचालित की जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ मेन बातें थी, अब इस पे अपने को ज़्यादा समय नहीं लेना है, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई है। अब कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम माध्यमिक शिक्षा विभाग की संस्थाएं वगैरह देखेंगे। उसमें कई सारी महत्वपूर्ण संस्थाएं और है, जिसमें स्काउट गाइड से लेके बालिका शिक्षा फाउंडेशन से लेके माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से लेके IASC से लेके, है ना, वो सेम जो मुख्य संस्थाएं हैं वो सारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हम पढ़ेंगे। इस पूरी संस्थाओं में से आप एटलीस्ट 2 याद कर लेना, 3, एक इधर कर लेना और एक आपके 1, 2, ये जो 2 है ये, और एक सशस्त्र शिक्षा निदेशालय का, ये 3 देख लेना बस। इनमें से एक आधा सवाल पकड़ में आ जाता है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।